हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और उसका सेक्शन 7 करेंगे। पिछला वीडियो में हमने सेक्शन 6 किया था और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन 7, जो कि है आपका फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इशू। वो फैक्ट्स जो कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट हैं इमिडिएटली या फिर अदरवाइज, मतलब या तो जस्ट बाद उसके वो चीज हो गई या फिर थोड़ी देर बाद हुई है। थोड़ी देर बाद मतलब एक दो दिन बाद हो सकती है। वो ओकेजन या कॉज जिसकी वजह से वो चीजें हुई हैं, या फिर वो फैक्ट्स या वो बातें जिनकी वजह से वो पूरा सिनेरियो बना। ठीक है। और या फिर उन बातों की वजह से वो अपॉर्चुनिटी अफोर्ड हो गई इजीली किसी को कि वो काम वो कांड कर दे। यहाँ पे बात बेसिकली यही हो रही है कि जैसे कोई कोई क्राइम हो गया, तो वो क्राइम एक दिन में हो सकता है या फिर वो हो सकता है वो सिनेरियो ऐसा हो जिसकी वजह से वो इजीली अफोर्ड हो गई किसी को कि वो काम कर देगा। वो एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत इजीली समझ आएगा। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज समझना बेयर एक्ट की। तो आपका बेयर एक्ट में ही पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ने बी को लूट लिया, लेकिन उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि जब बी घर से निकल रहा था, मेले के लिए जा रहा था वो, और जब वो अपने घर से जस्ट निकला तो उसके सारे दोस्त उसको मिल गए। उस बी ने अपने सारे दोस्तों को दिखाया कि भाई देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और ये मैं मेले में लेके जा रहा हूँ। ओकेजन यहाँ पे है कि वो मेले में लेके जा रहा है, लेकिन गलती उसने क्या कर दी कि उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि वो पैसे लेके जा रहा है। ठीक है। तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक तो ओकेजन था कि वो मेले में जा रहा है और एक कॉज है। उसकी गलती थी कि उसने अपने दोस्तों को बता दिया। अगर वो ना बताता तो हो सकता है वो लूटने से बच जाता। देखो दो सिचुएशंस हैं, आपको ये बेयर एक्ट में सिचुएशंस नहीं देते हैं बिकॉज इतना तो कॉमनली आप खुद भी सोच सकते हो। जैसे बी ने बताया अपने दोस्तों को, हो सकता है ए वहां से गुजर रहा हो और उसने वो बात सुन ली हो कि भाई ए बी के पास बहुत सारे पैसे हैं, और उसके दिमाग में आ गया होगा कि भाई ये यहाँ यहाँ से जाएगा, मेला वहां पे लगा हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसको लूट सकता हूँ। या फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बी के ही किसी दोस्त ने ए के साथ सेटिंग कर ली हो कि भाई देख 50-50 कर लेंगे, तू रास्ते में इसको लूट लियो। तो ये ना कि ओकेजन था मेले में जाना और उसके दौरान उसने एक बात अपने दोस्तों को बता दी जिससे एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड हो गई, मतलब खुली अपॉर्चुनिटी मिल गई। ऑब्वियसली उसके दोस्तों में से ही किसी के मन में लालच आ गया हो, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट वाज द मतलब रिजल्ट क्या हुआ, वो लूट लिया बी को लूट लिया ए ने, है ना। तो ये आपकी थी ओकेजन और वजह मतलब कॉज, जिसकी वजह से ये चीज हुई। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि ए ने बी को मारा। ये क्वेश्चन है कि भाई क्या सच में ए ने बी को मारा। तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट होगा। जैसे ए और बी के बीच जो झड़प हुई, तो बी और ए के बीच जहां पे जिस जगह पे झड़प हुई वहां पे स्ट्रगल्स के मार्क्स थे, उस जमीन पर और उस जगह पर स्ट्रगल करने के मार्क्स थे कि बी ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और वो स्ट्रगलिंग मार्क्स वहां पे दिख रहे थे। तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट होगा कि सिचुएशन तो थी ना, इफेक्ट था कि परिणाम दिख रहा था कि हाँ भाई उसने स्ट्रगल किया है। अब जैसे आप लोग सावधान इंडिया देखते होगे तो उसमें जैसे दो बंदे हैं एक ही कमरे में और वो एक बंदा दूसरे को मारने के लिए आ रहा है, तो दूसरा बंदा जो है वो एफर्ट लगाएगा ना अपने की खुद की जान बचा सके, या तो कोई चीज पकड़ेगा और उसको मारने की कोशिश करेगा जो बंदा उसको मारने आ रहा है। ए अगर बी को मारने आएगा तो बी भी तो कुछ कोशिश करेगा ना कि वो अपनी जान बचा सके। तो वो स्ट्रगलिंग मार्क्स उस प्लेस पर दिखेंगे, चीजें बिखरी हुई होंगी वहां पे, कहीं पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो ये एक इफेक्ट है और ये एक सिचुएशन भी बता रहा है कि आपको परिणाम मिल रहे हैं, वहां पे रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली स्ट्रगल के। तो ये आपका इफेक्ट में आएगा। तीसरा आपका है आपका एग्जाम्पल, ए ने बी को पॉइजन दे दिया।
तो इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है? इसमें ना स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। जब ए ने बी को जहर दिया है, तो बी की कंडीशन ए को पता होगी, है ना, कि बी किस टाइम पे खाना खाता है, या उसको सब कुछ पता होगा ना ए को बी के बारे में, तभी तो वो उसको जहर दे पाया। वरना ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन आके किसी को थोड़ी ना पॉइजन दे देगा। तो वो एक स्टेट ऑफ थिंग थी कि भाई ए को सारी सिचुएशन पता थी, बी के हेल्थ के बारे में पता था कि कौन सी दवाई उसको किस टाइम पे देनी है, या फिर कौन सी दवाई नहीं देने की वजह से अगर मैं पॉइजन दूंगा तो हो सकता है वो मर जाए, है ना। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि भाई अगर मुझे किसी की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता है और किस टाइम पे क्या क्या होता है, तो उसकी वजह से मैं उस बंदे की जान भी ले सकती हूँ। तो ये एक सिनेरियो है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे को किसी की जान वान लेनी नहीं है, मतलब एग्जाम्पल है। जैसे ए ने बी को पॉइजन दिया ना, तो ए को पता था कि बी किस टाइम पे दूध पीता है, तो उसने बी के दूध में जहर मिला दिया हो, और वो बी ने पी भी लिया, और पी भी लिया तो वो मर गया बेचारा। तो ये सिचुएशन होगी। ए सपोज कर लो ए और बी हस्बैंड वाइफ है। अब वाइफ को और हस्बैंड को तो पता होता है ना कि कौन किस टाइम पे क्या खाता है, क्या पीता है, क्या काम करता है। तो उस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद ही मिल गई ए को बी को मारने के लिए। तो ये एक सिचुएशंस है, मतलब वो सिचुएशंस जो कि आपको मिल जाती है, या फिर वो ओकेजन जिसकी वजह से कोई कांड हो जाता है। यहाँ पे फैक्ट एंड इशू वो कांड ही होता है कि मर्डर हो गया, तो क्वेश्चन में तो मर्डर आएगा ना। फैक्ट एंड इशू आपका मर्डर है, किसी ने किसी को जहर दे दिया, तो जहर देना एक फैक्ट एंड इशू आता है। और उसके आसपास की जो चीजें हैं, वो जो घटनाक्रम हुआ है, वो पूरा आपका एक तरह से सिचुएशन आती है कि क्या हुआ था। वहां पे आपका ओकेजन आएगा, कॉज आएगा, मतलब किस वजह से क्या हुआ है। तो ये है आपका सेक्शन 7। और आई होप आपको सेक्शन 7 समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना, एक और ट्राई दे देंगे समझाने के लिए। पर एग्जाम्पल से समझोगे तो ये सेक्शन इजी लगेगा। हाँ, अगर लैंग्वेज पे जाओगे तो थोड़ा टफ है, बिकॉज ये जो रेलेवेंसी वाले सेक्शंस है ना, ये थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं। आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि हर फैक्ट रेलेवेंट है ऑब्वियसली, पर रेलेवेंसी में भी डिफरेंशिएशन है। कई बार मोटिव प्रिपरेशन, जो कि हम सेक्शन 8 में करेंगे, तो मोटिव एंड प्रिपरेशन, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, ये थोड़ा सिमिलर से लगते हैं बट हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आई होप मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा। एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शेयर द वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाय बाय, टेक केयर।